students, welcome to the next lecture of life processes, and hopefully it will be the last lecture of the chapter. We had discussed about the complete process of excretion in human beings. One more important thing, that is the process of hemodialysis. In this topic we are going to discuss about hemodialysis. What is the exact meaning of dialysis और हेमोडायलिसिस? ठीक है, आपने देखा है हमारी बॉडी में एक पेयर किडनीज प्रेजेंट है. दोनों किडनीज में अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर और किडनीज का फंक्शन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना. ठीक है, तो हमारी किडनीज ब्लड को फिल्टर करती है, काफी एफिशिएंटली वो अपना फंक्शन करती है. मैक्सिमम एंड मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मस्ट बी एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, और ये फंक्शन हमारी बॉडी में किडनीज करती हैं. बट इन केस ऑफ किडनी फेलियर, यदि हमारी एक किडनी फेल हो जाती है तो एक किडनी से हमारी बॉडी अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो करती रहती है, क्योंकि नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है वो सारा वेस्ट हमारी बॉडी से एक सिंगल किडनी रिमूव आउट कर सकती है. तो हमारी बॉडी एक किडनी से भी अपना काम प्रॉपरली कर सकती है. बट ठीक है, जिसके पास एक किडनी है, जिसकी एक किडनी जो है वो डैमेज हो चुकी है, एक किडनी वाले पर्सन्स बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, बाकी नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए वो सरवाइव कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ बोथ द किडनी फेलियर्स, यदि हमारी दोनों किडनीज फेल हो जाती है तो उस केस में क्या किया जाता है? उस केस में हीमोडायलिसिस की टेक्निक यूज की जाती है. दिस इज द आर्टिफिशियल किडनी. हीमोडायलिसिस मीन्स आर्टिफिशियल किडनी. ये कोई ऐसा आर्टिफिशियल किडनी या ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसे हम किडनी की जगह पे हमारी बॉडी में फिट कर दें और किडनी का काम करना शुरू हो जाए. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे जो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस होती है, इस हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में जो पेशेंट है वो इट लाइज ऑन द बेड, है ना, प्रॉपरली बेड पे ही वो होता है. इसमें एक्चुअली होता क्या है, बॉडी से जो वेस्ट है ये एक मशीन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस मशीन, उस डायलिसिस मशीन के थ्रू ये वेस्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एक चैम्बर टाइप होता है ना. मशीन के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे एक चैम्बर टाइप होता है एंड दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज डायलाइजिंग टैंक ना. इसको हम कहते हैं डायलाइजिंग टैंक. तो एक टैंक टाइप का स्ट्रक्चर है. दिस इज डायलाइजिंग टैंक एंड दिस डायलाइजिंग टैंक इज फिल्ड विद अ फ्लूइड. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज डायलाइजिंग फ्लूइड. क्लियर? इसमें एक डायलाइजिंग फ्लूइड फिल्ड रहता है. इसके अंदर एक नेटवर्क मिलता है हमें पतली ट्यूब्यूल्स का. द फाइन एंड थिन ट्यूब्यूल्स आर देयर. तो इस तरह का ट्यूबुलर नेटवर्क भी हमें इसमें देखने को मिलता है. सो दिस इज द वेरी फाइन ट्यूबुलर नेटवर्क, है ना. ये जो ट्यूब्यूल्स होती है ये उस मटेरियल की बनी हुई होती है जो कि बेसिकली सेमी परमिएबल होता है. ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की बनी हुई ये ट्यूब्यूल्स यहाँ पे हम इस चैम्बर के अंदर लगी हुई रहती है. क्लियर? पेशेंट की आर्टरी से हम ब्लड को फ्लो करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो रीनल आर्टरी है इट हैज नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, जिसका कि हमें रिमूवल करना है. तो पेशेंट की आर्टरी बेसिकली या तो हम आर्म से प्रेफर करते हैं, आर्टरी ऑफ आर्म और द आर्टरी ऑफ थाइज. ठीक है, तो यहाँ की आर्टरी से हम पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को इसमें फ्लो करवाते हैं फ्रॉम रीनल आर्टरी. ठीक है, रीनल आर्टरी से ब्लड इस ट्यूब्यूल में फ्लो करवाया जाता है. ब्लड कौन सा है रीनल आर्टरी में? द ब्लड विच कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट. जैसे ही यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पे जो डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है, द कंपोजिशन ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड इज सेम एज ब्लड प्लाज्मा, बट only the one difference in between this dialyzing fluid and plasma, in plasma
nitrogenous waste is available, but in this fluid nitrogenous waste is not there. So here nitrogenous waste is absent in dialyzing fluid and rest of the components are exactly same as the blood plasma. ठीक है, यहां से ब्लड इन वेसल्स में फ्लो करता है, ब्लड के प्लाज्मा में ब्लड के प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है और यहां जो बाहर फ्लूइड है इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. इट मींस नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूजेस फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. ब्लड में इसका कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है नाइट्रोजनस वेस्ट का. तो जैसे जैसे ब्लड इस ट्यूब्यूल में फ्लो करेगा वैसे वैसे इस ट्यूब्यूल से नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज आउट होता रहेगा. हियर द नाइट्रोजनस वेस्ट इज गेटिंग डिफ्यूज्ड. तो यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज होता रहेगा और कहाँ निकलता रहेगा, ये नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएगा इस फ्लूइड के अंदर. जब तक कंटिन्यूअसली ये हमारे पास फ्लो करेगा, ठीक है, ब्लड कंटिन्यूअसली इन ट्यूब्यूल्स में फ्लो करता है और लगातार यहां से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये डायलाइजिंग फ्लूइड में बाहर निकलता रहता है. यहां से टैंक में यहां से एक कनेक्शन होता है जिसमें से एक डायलाइजिंग फ्लूइड है वो कंटिन्यूअसली इस चैम्बर के अंदर आता रहता है डायलाइजिंग टैंक में, और यहां से नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग डायलाइजिंग फ्लूइड वो इसमें निकलता रहता है. क्लियर, पूरा कंटिन्यूअसली ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है. ब्लड फ्लो करने के बाद यहां से ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा. नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में से बाहर निकल चुका है, ठीक है. ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस में निकल गया, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर. नाउ द डायलाइजिंग फ्लूइड इज हैविंग नाइट्रोजनस वेस्ट. इट टर्न्स इनटू यूरिन और ये सारा डायलाइजिंग फ्लूइड यहां से इस चैम्बर में कलेक्ट कर लिया जाता है. इस चैम्बर से नया डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें फिल करते हैं, ठीक है. जो पहले का फ्लूइड भरा हुआ था दैट कंप्लीट फ्लूइड गेट्स रिमूव्ड आउट फ्रॉम द टैंक. ये सारा यहां से निकाल लिया और यहां से नया फ्लूइड इसके अंदर हम फिर से भर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये एक आर्टिफिशियल किडनी है, वही काम कर रही है जो किडनीज काम करती है. फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है. बट हमारी नॉर्मल किडनीज जो ओरिजिनल किडनीज है, उन ओरिजिनल किडनीज और आर्टिफिशियल किडनीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि हमारी जो नेचुरल किडनीज है उनमें रीएब्जॉर्प्शन की भी एक प्रोसेस होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. लेकिन डायलिसिस की टेक्निक में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है. दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डायलिसिस इज मच लार्जर देन द नॉर्मल किडनीज. नॉर्मल किडनीज में हम क्या देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट आ रहा है वो रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है. लेकिन यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन जैसा कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पे सारा डायलाइजिंग फ्लूइड किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरिन में. अब हमारे प्लाज्मा में या हमारे ब्लड में सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही तो नहीं था जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था और वो वेस्ट यहां से निकल गया. हो सकता है कुछ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट हो जिनका कंसंट्रेशन भी ब्लड में ज्यादा हो, तो वो भी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इसमें डिफ्यूज आउट हो जाते हैं. रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है. तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है ओरिजिनल किडनी और इस आर्टिफिशियल किडनी में. लेकिन इन केस बोथ द किडनी फेलियर, उस केस में डायलिसिस की टेक्निक को यूज किया जाता है. दिस इज द डायलिसिस, ठीक है. इसके बाद हम शॉर्टली डिस्कशन करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ना. आफ्टर दैट द चैप्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. प्लांट्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, आपने देखा है, हमने सारे सिस्टम्स ह्यूमन बींग्स के साथ साथ प्लांट्स में भी पढ़े हैं ना, क्योंकि प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट भी वो सारी एक्टिविटीज करता है जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बॉडी करती है. लेकिन फिर भी प्लांट की बॉडी में कोई बहुत स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो कौन कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं प्लांट में और किस तरह से वो बॉडी से रिमूव आउट होते हैं. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स.
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्लांट्स करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में एक गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन गैस। दिस ऑक्सीजन इज फोटोसिंथेटिक वेस्ट। दिस इज फोटोसिंथेटिक वेस्ट। क्लियर? तो ये फोटोसिंथेटिक वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू स्टोमेटाज। ठीक है, स्टोमेटाज जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं वहां से ये ऑक्सीजन जो है वो रिमूव आउट होता है। साथ ही रेस्पिरेशन जब प्लांट करता है तो उस टाइम पर CO2 रिलीज होती है, इट इज रेस्पिरेटरी वेस्ट। क्लियर? तो ये गैसियस एक्सचेंज तो कहां से होगा? ये होगा स्टोमेटाज के थ्रू। इसके अलावा भी प्लांट में आप देखते हो काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज गम इज द वेस्ट ऑफ प्लांट ना, हमारे लिए यूजफुल होता है बट इट इज द वेस्ट ऑफ प्लांट। इसके अलावा आप कई सारे प्लांट्स में देखते हैं व्हाइट एल्कलॉइड्स निकलते हैं। ये व्हाइट एल्कलॉइड्स भी प्लांट का वेस्ट है ना। रेजिन्स हमारे पास निकलती है प्लांट से, रेजिन इज ऑल्सो अ प्लांट वेस्ट। टेनिन ना, प्लांट की जो बार्क होती है दैट इज द टेनिन, और टेनिन भी क्या है? प्लांट के लिए वेस्ट है बट ये हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट की जो लीव्स होती है आप देखते हैं लीव्स येलो कलर की हो जाती है देन दे गेट्स फॉल ऑफ। ठीक है, तो येलो जो लीव्स हो जाती है और उसके बाद वो लीव्स प्लांट से फॉल ऑफ हो जाती है, उसमें भी वेस्ट डिपॉजिट हो जाता है और वो फॉल ऑफ हो जाती है। तो सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वेस्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये प्लांट के वेस्ट प्लांट की बॉडी से रिमूव आउट किए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में यदि हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में किडनीज के अलावा कुछ और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां से वेस्ट एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। किडनीज के अलावा स्किन, ठीक है, स्किन से स्वेट, स्किन वेस्ट रिलीज करती है स्वेट के फॉर्म में। स्वेट में काफी सारे सॉल्ट्स होते हैं जो कि वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा लंग्स भी है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस में एनएस के थ्रू आपने देखा था फीकल मटेरियल। ठीक है, तो एनएस के थ्रू क्या निकल रहा है? फीकल मटेरियल। सो दिस इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हमारा लिवर भी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, लिवर से जो बाइल पिगमेंट्स निकलते हैं, दीज पिगमेंट्स आर द excretory products of the body. So these are the organs in plants except kidney which plays a very important role in the process of excretion. So this is all about the excretion in plants and human beings, and here the process or the complete chapter of life processes has been completed. In our next video we will be back with a new chapter, that is how do organisms reproduce. Thank you very much.